कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे त्रैमासिक परीक्षा पे लाओ। फाइनली आपका यहाँ पर संस्कृत विषय पे आ चुका। साथ ही आपको पूर्णांक 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है विथ सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। ठीक है, तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य संति और प्रश्नाम समूह की अंकार प्रदत्ता। तीसरा निर्देश आता सर्वेशा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत न्यू लेखनी यानी। ठीक है, तो आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर संस्कृत का पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए उचित विकल्प चित्वा लिखित आपके 6 नंबर के आते हैं। तो जिसमें स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आता गणेशा इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो आपको बताना है कि गणेशा में कौन सी संधि रहेगी। तो आपका आता यण बाता वृद्धि साता दीर्घ और दाता गुण। तो यहाँ पर गणेशा इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो आपकी गणेशा में हो जाएगी गुण संधि। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता पठित्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका आता कित्वा तु बाता कित्वा साता तुमुन और दाता कित। तो जो आपके यहाँ पर दिया पठित्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा कित्वा। ठीक है, पठित्वा में आपका कित्वा प्रत्यय रहने वाला। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता बालकाय इतस्मिन् पदे कहा विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना बालकाय में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता प्रथमा बाता द्वितीया और साता तृतीया और दाता चतुर्थी। तो बालकाय में रहेगी आपकी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। फिर आपका चौथा आता रामस्य इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना रामस्य में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता चतुर्थी बाता पंचमी और साता सप्तमी और दाता षष्ठी। तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा षष्ठी। ठीक है, षष्ठी विभक्ति आपकी रहेगी। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता अभवत इतस्मिन् पदे लकारा अस्ति। तो आपको बताना है कि अभवत में कौन सा लकार रहेगा। तो आपका आता लट लकारा बाता लट लकारा और साता लूट लकारा और दाता लंग लकारा। तो जो आपका यहाँ पर दिया अभवत इतस्मिन् पदे लकारा अस्ति, तो आपका अभवत में ठीक है लंग लकारा रहेगा। ठीक है, आपका दा करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट क्षमा अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपको बताना है कि अव्यय कौन नहीं है। ठीक है, जो आपका अत्र भी आपका अव्यय है और जो आपका तत्र है तत्र भी आपका अव्यय है और सर्वत्र भी आपका अव्यय है। छात्र आपका अव्यय नहीं है, तो आपका राइट आंसर दा हो जाएगा क्योंकि आपको बताना था कि अव्यय नास्ति अव्यय कौन नहीं है। तो आपका छात्रा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 2 आता है कोष्टका चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यात्। ठीक है, आपके रिक्त स्थान आते हैं 6 नंबर के। तो पहला था पठित्वा इतस्मिन् पदे डॉट डॉट प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना पठित्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो पठित्वा में आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता तुमुन प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। तो आपको यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का उदाहरण बताना। तो इसका राइट आंसर आपका पठितुम हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो तीसरा आता अधिकारा इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो आपको बताना कि अधिकारा में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो अधिकारा में आपका अधि उपसर्ग हो जाएगा। फिर आपका आता चौथा गच्छन्ति इतस्मिन् पदे डोंडो धातु अस्ति। तो आपको बताना गच्छन्ति में कौन सी धातु रहेगी। तो गच्छन्ति में आपकी यहाँ पर गम धातु हो जाएगी। फिर आपका आता पाँचवा पाश्यति इतस्मिन् पदे डोंडो लकारा अस्ति। तो पाश्यति में आपको बताना कौन सा लकार रहेगा। तो पाश्यति में आपका लिरट लकारा हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता प्राचार्या इतस्मिन् पदे डोंडो उपसर्गा अस्ति। तो आपको बताना है कि प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो प्राचार्य में आपका प्रा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका कित्वा, दूसरे का आंसर आपका पठितुम, तीसरे का आंसर आपका अधि, चौथे का आंसर आपका गम हो जाएगा। ठीक है, और पाँचवें का आंसर आपका लिरट लकारा और 6वें का आंसर आपका प्रा। तो इस तरह से हमने आपके रिक्त स्थान कंप्लीट करा दिए। अब आपका प्रश्न 3 आता शुद्ध वाक्यम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखित। यानी जो शुद्ध वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना है, जो अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला आता देवेंद्रा इतस्मिन् पदे गुण संधि अस्ति। तो आपका जो पहला रहेगा वो आपका आम हो जाएगा। ठीक है, आपकी देवेंद्रा में गुण संधि है इसलिए आपका आम रहेगा। दूसरा आता विद्यालय इतस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यालय में दीर्घ संधि है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। जो आपका आता सज्जना पदस्य सत प्लस जना विच्छेद नास्ति। तो आपको जो यहाँ पर सज्जना का जो संधि विच्छेद होता है वो सत प्लस जना ही होता है, लेकिन इसमें ना लिखा है तो आपका यहाँ पर ना हो जाएगा ये। फिर आपका चौथा आता पितरौ समासस्य विग्रह माता च पिता च भवति। ठीक है, तो जो आपका पितरौ यहाँ पर दिया गया है तो ये आपका ना रहने वाला है। फिर आपका आता 5वां अव्ययभाव समासस्य उदाहरणम यथाशक्ति नास्ति। तो आपका ए भी आपका यहाँ पर क्या रहेगा
जो आपका 5वां ए आपका ना रहने वाला है, ठीक है। और जो आपका 6वां था पीतम्बरा बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणमस्ति, तो जो आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि पीतम्बरा में बहुब्रीहि समास है, तो यानी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो ये आपका आम रहेगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया था पितरौ समासस्य विग्रह माता चा पिता चा, तो ये आपका आम रहने वाला था, ठीक है। ना लिख गया है, यहाँ पर आम होगा, ठीक है। इस तरह से आपके आम ना यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका चला आता उचित युग्मेलम क्रूत, ठीक है, यानी आपकी सही जोड़ी आती है स्तंभ में दी गई। तो पहले आती है आमरम, तो आमरम का आपका रसाला हो जाएगा, ये आपको पहली मैच करना है। दूसरी आती पवना, तो इसको आपको पो प्लस अनाह से मैच करना है। और जो तीसरी आती मन प्लस हराह, मन प्लस हरा को आपको मनोहरा से मैच करना है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। और चौथी आती चा प्लस ए का किनी, तो इसको आपको चाय का किनी से मैच करना है, ये आपकी चौथी रहेगी। और पाँचवीं आती है पीतम्बरा, पीतम्बरा को आपको पीतम अमरम यश साहा से मैच करना है, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो 6वीं आती प्राचीनम, तो इसको आपको नवीनम से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर ली होंगी। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को ऑल प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न 5 आता है एक पदेन उत्तरम लिखित, तो फिर आता कुत्र दरिद्रता न भवेत, तो इसका आंसर आपका रहने वाला प्रिय, ठीक है, प्रिय वाक्य पदाने, प्रिय वाक्य पदाने, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है पहले का प्रिय वाक्य पदाने। फिर आपका दूसरा था कभी कहा बाद एतु वाणिम प्रार्थ यति, तो इसका आंसर आपका बीड़ाम हो जाएगा, ठीक है, बीड़ाम। यहाँ पर जो तीसरा आता तुला कीदर्शी आसीत, तो इसका आंसर रहेगा लोह घटिता, ठीक है, लोह घटिता, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर आपका जो चौथा आता सरसा रसाला कदा लसंती, तो इसका आंसर आपका रहने वाला बसंते, ठीक है, बसंते आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। पाँचवा आता स्वर्ण काका कन अखादत, तो इसका आंसर लगेगा तंडुलन, ठीक है, आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं तंडुलन, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। और फिर आपका आता 6वां कुंभकारा घटन किमर्थम रचयति, तो इसका आंसर है जीव का हेतु, ठीक है, जीव का आपका यहाँ पर देख लेते हैं, जीव का हेतु, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक पद उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 6 आता है सलिलम तव बीड़मा कारण कथम उच्छलेत, पे अथवा आता निर्धनाया ठीक है वृद्धाया द्वैता कीदृशी आसीत, पे आपका 7वां आता मल्लिका चंदनस, ठीक है, मास पर्यंते धैनो कथम अकुरुताम, है आपका अथवा था जंतवा केंतुसंति। 8वां था बालिका कीदृशम चटकम आपश्यत, अथवा था इतनन किम रक्षित वृत्तम वृत्तम बा, फिर आपको 9वां था केन प्रकार विद्याम बांतुम, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रवत्तो अभवत, अथवा था बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता काला कस्य रसम पिप्ति, अथवा था अंते तपोदत्ता, ठीक है, विद्या आप यहाँ पर देख लीजिए विद्या ग्रहणाय कुत्र गता, ठीक है। इनके आंसर सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जाएंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन 11 आता है रेखांकित पद्मा धृत्य प्रश्न निर्माणम क्रूत, तो जो आपके यहाँ पर रेखांकित यानी जो आपके रेखांकित शब्द हैं इनको आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना कोई दो। फिर आपका बर्मा आता है, तो बर्मा आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी आपको कोई दो करने, ठीक है, आपको पहला यहाँ पर दिया गया और दूसरा और तीसरा यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तो आपको कोई दो करने हैं। फिर 13वां आता है, 13वें में आपको यहाँ पर श्लोक लिखने हैं दो जो कि आपके पेपर में ना आए हों, ठीक है, उनको छोड़कर आपको लिखना है। 14वां आता है अधुलिखितानि वाक्यानि शुद्धम क्रूत, तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है कोई दो, ठीक है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है वाच्य परिवर्तन क्रूत, तो इनको आपको वाच्य परिवर्तित करके लिखना है, ठीक है, आपके 3 दिए तो 2 करना है। फिर आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है अधुलिखितानि वाक्यानि घटना के क्रमानुसारेण योजयत, तो इसको आपको, ठीक है, आपकी यहाँ पर घटना दी गई तो इसको आपको क्रम से लिखना है, ठीक है। तो ये आपका 16वां क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का रहेगा। फिर आपका 17वां क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको रिक्त स्थान को कंप्लीट करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश के 3 प्रश्न आपके दिए गए, तीनों प्रश्न को उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। जो आपका यहाँ पर दिए ग्रामे का न्यवसत, तो इसका आंसर रहेगा पूरा कस्मित ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, ये आपका पहले का आंसर रहने वाला है।
फिर आपका आता है द्वैता की आसित, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए द्वैता विनम्र मनोहर चासित, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका तीसरा आता है माता पुत्री किम अदिसात, ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला है, इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा माता, ठीक है। यहाँ से माता स्थालयाम तंडुलान निष्पेष पुत्रिम अदिसात, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर इसका अथवा, तो अथवा का आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपको इसमें आता है अधोलिखितेषु पद्यांश प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखी, तो आपका यहाँ पर दिया गया पद्यांश, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसकी जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं, किम इतनेन, ठीक है, सनच्छेद और अकस्मात छिड़ा मानवा हता, इनके आंसर आपको उसी पद्यांश से मिल जाएंगे, ठीक है। इसका अथवा भी देख लीजिए। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है जो कि आपका नाटक आता है, तो इस नाटक के आपके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्न को तो आपको इसी नाटक में मिल जाएंगी, सिर्फ नाटक को आपको ध्यान से पढ़ना है। अथवा देख लीजिए, अथवा में भी आपको यही करना, नाटक दिया गया, ठीक है। फिर 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका दिया गया अपठित गद्यांश, जो कि 4 नंबर का रहेगा, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना। सर्वेषु धनेषु विद्या धनम एवं उत्तम धनम मन्यते, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको पढ़ना है। आप यहाँ पर देख लीजिए का खा गा घा 4 प्रश्न दिए, चारों प्रश्न होता है आपको इसी, ठीक है, अपठित गद्यांश से मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए अस्य गद्यांश शीर्षक लिखित, तो इसका आपको शीर्ष लिखना है, किसके बारे में दिया गया। फिर दूसरा था विद्या की ज्ञाते, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका क्या रहेगा, विद्या एवं जनः, ठीक है, ज्ञानंती, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा खा का। फिर जो आपका गा आता है किम धनम उत्तम मन्यते, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपको देख लेना, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ना, फिर आपसे बन जाएगा इसका आंसर। 22वां देख लीजिए, स्व प्राचार्य स्वीकृति अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा लिखित, इसका अथवा देख लीजिए, इसमें आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना संस्कृत भाषा में, और इसका जो अथवा है तो अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका 23वां प्रश्न आता है जिसमें आपको निबंध लिखना है, 4 विषय दिए हैं, किसी एक विषय पर लिखना है, ठीक है। तो पूरा आपका संस्कृत पे करा दिया, और जो जिनका सॉल्यूशन रह गया उन सभी का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा, ठीक है। तो और साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।